हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिनकी इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों, आपको क्लास अंत तक अटेंड करनी है और साथ ही आपको अपना स्कोर भी चेक करना है कि आप 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रंगवती नृत्य। दोस्तों, रंगवती नृत्य यह ओडिशा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं दोस्तों बात करते हैं बिरहा की। दोस्तों, बिरहा नृत्य ये बिहार से संबंधित है। वहीं दोस्तों घूमर नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया ये भी दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगवती नृत्य ये ओडिशा प्लस पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल और सौर माह में पड़ता है वो क्या कहलाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपकी यहाँ पर पकड़ अच्छी है तो आप इसका आंसर कमेंट ऑप्शन एलिमिनेटेड करके तुरंत पकड़ जाएंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, थाई पुसम नृत्य। दोस्तों, थाई पुसम नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। वहीं दोस्तों करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। बिहू नृत्य का संबंध असम राज्य से है। ओणम ये केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों, केवल एक ही नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, थाई पुसम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपने एग्जाम में भी यही अपनाना है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आंसर को देख लेना है, तभी आपको आंसर करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अब्दुल करीम खान का संबंध किस घराने से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किराना घराना। दोस्तों, अब्दुल करीम खान का संबंध किराना घराने से है। साथ ही दोस्तों किराना स्कूल की संस्थापक भी अब्दुल करीम खान है। वहीं दोस्तों बात करें करीम खान से, इनके द्वारा ही हिंदुस्तानी ख्याल गायन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत की थी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों बात करें ग्वालियर घराने की। दोस्तों, सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पर ग्वालियर घराने के संस्थापक की, तो वो हस्सू खान प्लस नत्थू खान द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों जयपुर घराने की बात करते हैं, जयपुर घराने के संस्थापक अल्लादिया खान है। वहीं दोस्तों दिल्ली घराने के संस्थापक अमीर खुसरो है। और किराना घराने के आप जानते ही है यहाँ पर अब्दुल करीम खान है। दोस्तों, चारों ही प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइल कुप्पे मठ जिसको नाम द्रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। नाम द्रोलिंग मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों, बाइल कुप्पे मठ जिसको नाम द्रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं दोस्तों इस मठ का दूसरा नाम, इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम द्रोलिंग मठ को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को औपचारिक रूप से
लॉन्च किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में एक योजना 100% आने वाली है, इसलिए आप योजनाओं को एक बार जरूर देख जाएं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 2019 में। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को औपचारिक रूप से 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 2019 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्न में से क्या था? आपके ऑप्शन है बुद्ध अवशेष, प्रार्थना हॉल, निवास स्थान या मठ। दोस्तों चैत्य का अर्थ होता था प्रार्थना हॉल। दोस्तों प्रार्थना हॉल को ही चैत्य कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी प्रार्थना हॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों वेरी वेरी नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से गर्तावास के प्रमाण मिले थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुर्जहोम। दोस्तों बुर्जहोम से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम यह जम्मू और कश्मीर में एक स्थल है। दोस्तों बात करें बुर्जहोम की तो ये नवपाषाण काल का स्थल है। साथ ही ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक है? दोस्तों तबकात ए नासिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिनहाज उस सिराज। दोस्तों तबकात ए नासिरी पुस्तक ये मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनहाज उस सिराज के लेखक तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज है। काफी एग्जाम में ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान लागू करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 371F। दोस्तों अनुच्छेद 371F में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं दोस्तों सिक्किम भारत का राज्य 36वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में इसको पूर्ण दर्जा राज्य का मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन कर 1975 में भारत का राज्य बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? दोस्तों निम्न में से किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी भारत के सॉलिसिटर जनरल। दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें राजदूत और उच्चायुक्त, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 148 के तहत की जाती है। वहीं दोस्तों भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। दोस्तों यह देश के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश के सर्वोच्च दूसरे विधि अधिकारी भारत के सॉलिसिटर जनरल होते हैं। वहीं दोस्तों भारत के महान न्यायवादी यह भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी इनको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? दोस्तों 1 डिग्री अक्षांश में लगभग कितने किलोमीटर होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। दोस्तों 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAC
वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के मध्य सीमा रेखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। दोस्तों भारत एवं चीन के मध्य LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों LOC भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जबकि LAC भारत और चीन के मध्य स्थित है। आपको दोनों में से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों तवा बांध ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं दोस्तों बात करें कुछ अलग बांधों की मध्य प्रदेश से, तो गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों रिहंद बांध ये सरदार वल्लभ पंत सागर झील पर बना हुआ है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं दोस्तों कलनई बांध जो भारत का सबसे पुराना बांध है, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। दोस्तों रुद्रप्रयाग स्थल अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना भारत में कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या कितनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 31.16%। दोस्तों भारत में शहरी जनसंख्या लगभग 31.16% है। वहीं दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी 68.84%। दोस्तों शहरी जनसंख्या 31.16%, वहीं ग्रामीण जनसंख्या 68.84% हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन किस क्षेत्र का हिस्सा है? दोस्तों मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों मत्स्य पालन ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? दोस्तों इसमें खासकर सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसका आंसर वो गलत करते हैं। दोस्तों भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी उसको बच्चे मान लेते हैं 1956 में, जब द्वितीय योजना आयोग के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। उसके समय बच्चे 1956 मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये वर्ष 1948 में भारत में पहली मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में बनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ये 6 अप्रैल 1948 को अपनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों GSTIN का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर होगा इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर।
दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हमारे क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? दोस्तों क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आपको इसका आंसर करके बताना है कमेंट बॉक्स में, क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर कर दें, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। साथ ही अपना स्कोर जरूर शेयर करें, आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।